हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मैथ मैजिक 601 चैनल पे। कल दोस्तों हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन किए थे। आज भी इस वीडियो में क्वेश्चन ही करेंगे। जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो इस पर और बनाएंगे जो डाटा बेसिस होगा, उस पर रिमाइंडर कैसे निकालेंगे उसको समझेंगे, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दो संख्याएं 17 से विभाजित होने पर क्रमशः 13 और 11 शेष बचता है। मतलब दो संख्या है, उस संख्या को 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचता है? शेषफल 13 और 11 बचता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? उन दोनों संख्याओं के योग, कौन दोनों संख्या? जो शेषफल बचा है, जो शेषफल बचा है। तो ध्यान दीजिएगा, शेषफल क्या बचा आपका है? एक बचा है 13 और दूसरा का बचा है 11। जब भी शेषफल कहेगा ना तो उसको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और कहता है जो संख्याओं के योग को 17 से विभाजित करना है। किससे विभाजित करना है? 17 से विभाजित करना है। तो 17 से विभाजित कर दीजिए। तो कहता है शेषफल कितना होगा? देख लेते हैं शेषफल कितना होगा। 13 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब बटे 17, ठीक है। अब 24 में 17 से भाग कीजिएगा तो शेषफल के रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 17 कम 17 होगा। 17 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो 7 क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन थोड़ा सा ये बड़ा है। आप लोग एक बार इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसको क्वेश्चन को पढ़ के देख लीजिए क्या होगा। पहले पढ़ लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। ध्यान दीजिए, अब हम समझाते हैं। कहता है कि जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 46 बचता है। मान लीजिए कोई एक संख्या है, उसको कोई निश्चित भाजक द्वारा विभाजित करेंगे तो शेष कितना छोड़ता है? 46। यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, मतलब कोई और दूसरा संख्या होगा, अब भाजक वही रहेगा, विभाजित किया जाता है तो शेष 31 छोड़ता है। कितना छोड़ता है? 31 छोड़ता है। यदि दोनों संख्याओं का योग उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, अब दोनों संख्याओं को जो योग को उसी भाजक द्वारा विभाजित करेगा ना तो शेष कितना छोड़ता है? 19 छोड़ता है। तो भाजक क्या है? भाजक क्या है दोस्तों? इसका मैं डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, और नहीं तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा देते, थोड़ा सा समझना इसको बहुत ही अच्छा है। आइए समझते हैं। पहले हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे उसको देख लेते, उसके बाद हम लोग समझाएंगे, एक्सप्लेन करके समझा देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए। कहता है जब की संख्या को निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 46। शेष कितना बचता है? 46 बचता है। जब भी शेष बचेगा उसको हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना छोड़ता है? 21। तो शेष, दोनों शेष है तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दोनों क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। दोनों संख्या क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों शेष हैं। अब कहता है कि यदि दोनों संख्याओं के योग, अब दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष कितना होता है? 19 बचता है। अब देखिए इस 19 को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं के जोड़ने के बाद भाग किया गया था, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो भाजक क्या है? अब इसको जोड़ के इसको घटा दीजिए, जो आएगा आपका वही भाजक हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 19। और इसको आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17 में से ये 9 जाएगा तो कितना? 8 हो जाएगा। और बस कितना जाएगा? 6 में से गया तो 5, 58। यही 58 आपका क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। ये ट्रिक द्वारा, किसके द्वारा है? ट्रिक द्वारा। एक बार मैं और समझाता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 46 छोड़ता है, ठीक है। रिमाइंडर है 46 लिख लिए। यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक द्वारा, मतलब भाजक वही रहेगा, अभी हम एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, ठीक है ना, समझा देंगे बहुत अच्छे से, इसको आप लोगों को प्रूफ कर देंगे। यदि
किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 31 छोड़ता है। ये भी क्या है, ये भी शेष है। क्या है, शेष है। तो दोनों शेष को हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है यदि दोनों संख्याओं का योग उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है। अब जो दोनों संख्याओं का योग जो होगा उसी भाजक द्वारा विभाजित होगा तो शेष 19 छोड़ता है। ये दोनों संख्याओं के योग का शेष 19। दोनों संख्याओं के क्या करेंगे, घटा देंगे, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, और जो आपका आएगा आंसर हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कंसेप्ट द्वारा, जो कहा गया है वो कैसे कंसेप्ट तैयार होगा, इससे आसानी होगी या नहीं होगी, उसको हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। कहता है जब किसी संख्या को एक निश्चित द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 46 छोड़ता है। हम लोग न जानते हैं कि संख्या क्या है और भाजक क्या, कुछ भी नहीं जानते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं कि हाँ ये बात जो है सही है या गलत है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। आइए समझते हैं। मान लीजिए हम लोग अपने मन से संख्या को मानेंगे और अपने मन से भाजक को ही मानेंगे, लेकिन प्रूफ कर देना है, प्रूफ हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे बात, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए वो संख्या 41 है और 9 से हम लोग इसको भाजक भी 9 मान लिए, भाग करेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 9 चौक 36। शेषफल कितना हो जाएगा, 5। शेषफल कितना बच गया, 5 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक द्वारा, किसी अन्य संख्या, अब कोई दूसरा संख्या होगा, अब कोई दूसरा संख्या होगा, अब भाजक क्या रहेगा, यही रहेगा। मान लीजिए कोई दूसरा संख्या क्या है, मान लीजिए आप 53 मान लीजिए, 53 ही मान लीजिए, और भाजक वही रहेगा, भाजक चेंज नहीं होगा, भाजक वही रहेगा। अब भाग कीजिए, देखते हैं कितना आता है शेषफल। तो 9 पचे 45, शेषफल कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर आए कहता है कि यदि दोनों संख्याओं के योग उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, दोनों संख्याओं के योग। अब दोनों संख्याओं के योग उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है। तो दोनों संख्या क्या होगा, एक संख्या आपका ये है, एक संख्या आपका ये है। तो 41 और 53 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा आपका, बोलिए, 94 हो जाएगा। 3 1 4 5 4 94। और उसी भाजक द्वारा, भाजक क्या रहेगा आपका, 9 ही रहेगा। ठीक है, तो शेषफल देखते कितना आता है, 10 9 90। शेषफल बचेगा आपका 4। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब ध्यान दे के देखते हैं कि अब ये जो कहा गया है वो सही है या गलत है। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए भाजक अब क्या है, 9 है, भाजक निकालना है तो भाजक 9 है। देखते हैं पहला का शेषफल कितना आया था, 5, तो 5 लिख दीजिए। दूसरा कितना आया था, 8, तो +8 जोड़ दीजिए। और दोनों के योग को जब हम लोग योग किए थे उसके बाद 9 से भाग किए थे तो इसका कितना आया था, 4। तो इसको घटा देंगे और देखते हैं कि दोनों इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 तो रहेगा ही, 8 और 5 13, 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 9। दोनों इक्वल आया कि नहीं आया, आ गया। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, जो पिछली बार बताया है क्वेश्चन, वो ट्रिक है। आप लोग ये प्रूफ करके समझा दे कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। कि फिर से एक बार समझा दें, देखिए मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 46। शेष यहाँ कुछ भी हो, उससे क्या मतलब, तो क्वेश्चन बनाना है। हम लोग कॉन्सेप्ट लिए हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो मान लीजिए वो संख्या न हम लोग को संख्या पता है, न भाजक पता है, तो संख्या हम लोग 41 मान लिया। अब कोई भी संख्या मान सकते हैं, ये नहीं कि 41 53, कोई भी संख्या मान लीजिए, आपका ये कंडीशन फॉलो कर जाएगा। ठीक है, संख्या 41 हम लोग मान लिए और भाजक भी 9 मान लीजिए। 9 से भाग किए तो शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। और फिर किसी अन्य संख्या को, फिर दूसरा संख्या हम लोग 53 अपने मन से माने हैं, अपने मन से। अब भाजक वही रखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाजक वही रहेगा। तो यहाँ शेषफल कितना आ गया, 8 आ गया। अब कहता है दोनों संख्याओं के योग, तो दोनों संख्याओं का जोड़िएगा, 53 41 से कितना 94 हो जाएगा। और 94 में फिर भाजक वही रहेगा, 9 से भाग कीजिएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो भाजक क्या है, तो भाजक आपका हम सब जगह 9 से भाग किए ना, तो 9 लिख दिए।
अब देखो यहाँ शेषफल 5 आया था, यहाँ 8 आया था, और दोनों के योग में शेषफल कितना 4 आया था, घटा दिए तो दोनों बराबर आया कि नहीं है, भाजक आ गया। तो जो क्वेश्चन बताए हैं इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छा है कि नहीं है, ठीक। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कल इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किए थे, लगभग 3-4 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आप लोग को इस क्वेश्चन को बनाकर पहले देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को हम कल पढ़ा चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट भी बताए थे, क्वेश्चन भी बताए थे, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है। पहले इसको आप लोग देख लीजिए, एक बार बनाने का आप लोग प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, वही कॉन्सेप्ट है, वही क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, ध्यान दीजिए। दोस्तों उम्मीद है आप लोग बना लिए होंगे क्वेश्चन को। देखिए अब लोग समझते हैं, आइए समझते हैं। कहता है कि यदि किसी संख्या n को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेष 16 देता है, ठीक है। पहला क्लास में इसका हम कॉन्सेप्ट समझाए थे, ठीक है। दूसरा क्लास में इस पर हम 3-4 क्वेश्चन कराए थे, आज क्वेश्चन फिर आ गया है तो कराए थे, ठीक है। कहता है यदि किसी संख्या n को, मान लीजिए संख्या क्या है, n को 21 से विभाजित करने पर, 21 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, तो शेषफल कितना आता है, 16। यदि किसी संख्या n को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 16 देता है, रिमाइंडर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है यदि n के 8 गुना, n के 8 गुना मतलब क्या है, संख्या के 8 गुना, n क्या है, संख्या है, संख्या के 8 गुना, तो n का हम लोग क्या करेंगे, 8 गुना करें, मतलब 8n हो जाएगा। n को 8 गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 8n हो जाएगा। n के 8 गुना को 21 से विभाजित करने पर, तो इसको 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो हम बताए थे कि जो कार्य संख्या के साथ वही काम किसके साथ करना है, शेषफल के साथ, बताए थे ना जी। जो कार्य संख्या के साथ वही कार्य शेषफल के साथ करना है, तो शेषफल को भी देख, संख्या कितना गुना किए हैं, 8 गुना, तो शेषफल को भी 8 गुना करना है, ठीक है। तो 16 8 कितना हो जाएगा, 16 गुने 8। अब इस संख्या को किससे विभाजित करना है, 21 से। किससे विभाजित करना है, 21 से विभाजित करना है। तो इस संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, 16 8 कितना होता है, 16 8 कितना होता है, गुना कर लीजिए, 8 6 48 के 8 हो जाएगा, हाथ में 4, 8 के 8 4 12, 128, और 128 को 21 से भाग करेंगे तो 21 छक 126, 2 बच रहा है, इसका मतलब शेषफल कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझिए, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, आराम से बना लीजिएगा। आइए दोस्तों हम लोग अब कल के वीडियो में देखें कि डाटा पर आधारित जो प्रश्न आएंगे उसका शेषफल कैसे निकालेंगे, डाटा पर आधारित प्रश्न, ठीक है। आज भाई इतना रहता है, ये आपका ख़त्म हो गया। अब जो रिमाइंडर थ्योरम आएगा वो डाटा पर आधारित प्रश्न आएंगे, उसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान से कैसे बनेगा, सब ट्रिक कॉन्सेप्ट A to Z कल बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।